190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त बानी और बुश बीबी ने जल्द समाअत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तवा मांग रहा है। दरखास्त में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जल्द समाअत की सदा। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की केपी में मखसूस नशिस्तें हिस्सा के मुताबिक लेने की मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। क्या 2024 का नोटिफिकेशन अदालत से मुअत्तल है? अदालत का इस्तफसार, वो मुअत्तल नहीं है, केस पेंडिंग है। वकील दरखास्त गुजार सुल्तान मोहम्मद खान का जवाब, नोटिस करते हैं वो आकर बताएं तो देख लेते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के रिमार्क्स, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। अपोजिशन पार्टियों में जरा भर भी इखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दें। मखसूस नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का हक हैं। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बयान। जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला, जजेज और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी आज हलफ उठाएंगे। अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने से गुरेज। मामला इजरायली वजीर आजम की जानिब मोड़ दिया। फलस्तीनी शहरियों को के दूसरे ममालिक मुंतकिली पर ट्रंप ने कहा कि इजराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छा ताउन मिला। इजरायली वजीर आजम ने आज़ाद फलस्तीनी रियासत को इजरायली की तबाही का प्लेटफार्म करार दे दिया। कहा फलस्तीन के साथ अमन चाहते हैं लेकिन गजा की सिक्योरिटी खुद मुख्तारी इजराइल के पास होना चाहिए। इजरायली वजीर आजम ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद भी कर दिया। नोबेल इनाम कमेटी को भिजवाया गया, नामजदगी का खत पेश किया। इजराइल ईरान जंग खत्म हो गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली वजीर आजम से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में कई जंगें रोकने का भी जिक्र। कहा दोनों एटमी ममालिक के दरमियान जंग तिजारत से रुकवाई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अलकायदा, फितनतुल खवारिज, टीटीपी और बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज करार दे दी। मुतालबा किया यकीनी बनाया जाए अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनागाह न बने। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, कलमा चौक, मुगलपुरा, मॉडल टाउन और टाउनशिप में बादल खुलकर बरसे। सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश के बाद शहर के बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। डीसी लाहौर के नशीबी इलाकों से फौरी पानी निकालने की हिदायत। लैस्को को बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के भी अहकामात। शदीद बारिशों के बाद दरिया चित्राल में तुग़यानी, अरगोच, आयोन और शियाकोटेक में दरिया के ज़मीनी कटाव में तेज़ी। 2 पुल बह गए। मकामी आबादी का शहर चित्राल से ज़मीनी राबता मुनक़ता। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुसलसल बारिशों से दरिया में तुग़यानी के अमकान के पेश नज़र इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कराची के इलाके शेरशाह गनी चौरंगी के करीब स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गजा के शुमाली इलाके बैतुल हनून में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की कार्रवाई में 5 इजरायली फौजी हलाक और 10 फौजी जख्मी, जबकि 1 फौजी लापता हो गया। इजरायली मीडिया का दावा।
अमरीकी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म की मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा, शुरका का गाज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान अपने पूल का आखिरी मैच कल चीन के खिलाफ खेलेगा।